अब देखो, ये अनादि अनंत जीव को मंगल कहा शुद्ध द्रव्यार्थिक से, स्वभाव की दृष्टि से, ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से जीव को अनादि अनंत मंगल कहा। इस पर से ये प्रश्न उठा है। क्या प्रश्न उठा है? क्या मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी जीव मंगल है? क्योंकि आप अनादि अनंत कह रहे हो ना, तो अनादि से तो मिथ्यात अवस्था है। तो क्या मिथ्यात अवस्था में भी जीव को मंगल पने की प्राप्ति हो जाएगी? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब बहुत ही सुंदर वीरसेन स्वामी ने दिया है। पहला जवाब तो उन्होंने दिया, ये कोई दोष नहीं, माने मिथ्या दृष्टि अवस्था में जीव मंगल है, ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। क्या समझ? ये दोष नहीं है। और इसके साथ ही वे क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसा प्रसंग तो हमें इष्ट ही है। वाह! माने मिथ्या दृष्टि अवस्था में जीव का मंगल पना रहना ये कोई दोष नहीं है। और दोष की बात करते हो, हमें तो ये ही इष्ट है। क्या है? माने मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही हमें सभी जीव मंगल दिखाई देते हैं, क्योंकि सभी जीवों में केवल ज्ञान दर्शन ज्योति प्रकाशित हो रही है, इसलिए सभी जीव मंगल है। ये तो आचार्य देव अपनी दृष्टि में कहते हैं। अब हम पर अपनी तरफ देखते हैं तो सचमुच बात ये बहुत ही उपयोगी है। ऐसी कि अपने में ये केवल ज्ञान दर्शन निरंतर प्रकाशित है। क्या समझ? और यही वास्तव में इष्ट है, और जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट नहीं है। क्या समझ? आत्मा इष्ट है तो आत्मा में भी क्या इष्ट है कि आत्मा में भी ये केवल ज्ञान दर्शन ही इष्ट है। क्या ख्याल में? ये उपयोग ही इष्ट है, ये केवल जानना देखना ही इष्ट है, क्योंकि ये आत्मा का जीता जागता चमकता हुआ ये आत्मा का अद्भुत चेहरा है, ये आत्मा का स्वभाव है। क्या समझ में? और ये हमें इष्ट है। वीरसेन स्वामी कहते हैं हमें ऐसा प्रसंग तो हमें इष्ट ही है, और जिसको ये इष्ट लगता है उसको मंगलत्व की प्राप्ति होती है, और जिसको ये स्वभाव इष्ट नहीं भाषित होता है उसको मंगलत्व की प्राप्ति नहीं। बहुत सीधा सा समाधान है। क्या कहते? ये कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है बल्कि गुण है। ये ख्याल में आया ना? वो मोहराग देश दोष हैं, पर जो ज्ञान दर्शन हमारा व्यक्त है वह दोष नहीं है, वह तो गुण है, और वही देखना हमको इष्ट है। क्या बात है! इसको दोष नहीं समझना, ये तो गुण है, और यही देखना हमें इष्ट है। इष्ट है नहीं, इष्ट ही है। क्या ख्याल? अच्छा ये बताओ, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि कैसे हुआ? ये जो मिथ्या दृष्टि अवस्था में हो उसको ही तो देखकर सम्यक दृष्टि होगा। क्या समझ? मिथ्या दृष्टि अवस्था में सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो सम्यक दर्शन की दृष्टि कैसे हो जाएगी? मिथ्या दृष्टि अवस्था में ये अपना जो केवल ज्ञान दर्शन प्रकट है वह ही शुद्ध और इष्ट और मंगल है। उसको देखकर ही यह आत्मा मंगलत्व को प्राप्त होता है। इसलिए वास्तव में वही इष्ट है, और इस इष्ट में जो
प्रतिष्ठित होते हैं वे ही परमेष्ठी होते हैं। क्या समझ में आया? जो इस केवल ज्ञान स्वभाव में प्रतिष्ठित हो रम जाते हैं, इसका आनंद रस पीते हैं, ऐसे वितरागी मुनराज ही परमेष्ठी होते हैं। आचार उपाध्याय साधु और फिर वे अरिहंत दशा को वे ही पाते हैं और वे ही सिद्धत्व को पाते हैं। वास्तव में ये ऐसा इष्ट है, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी रहता है। अगर ये मिथ्या दृष्टि अवस्था में ना हो तो फिर कोई जीव मिथ्या से सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या समझ? यदि आत्मा में मलिनता ही हो तो फिर उसमें निर्मलता नहीं आ सकती। क्या समझ? जैसे मल के घड़े को कितना भी साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे ही आत्मा अगर मलिन ही हो तो फिर वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। क्या समझ? और यदि वो शुद्ध ही हो तो फिर उसके लिए उपदेश और पुरुषार्थ की आवश्यकता भी नहीं है। क्या समझ? तो फिर कैसा है आत्मा? वास्तव में शुद्धा शुद्ध है। अशुद्धता भी है अनादि से और शुद्धता भी है अनादि से। तो अशुद्धता को और शुद्धता और शुद्धता को पहचान कर, अशुद्धता को हे रूप और शुद्धता को उपादेय रूप पहचान कर, जो शुद्ध स्वभाव में एकाग्र होता है और वे ही इस इष्ट की प्राप्ति करने में सफल होते हैं।